हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग की स्टडी करेंगे कि आप लोगों को कैसे आईयूपीएसी नेम लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बोर्ड एग्जाम्स में जनरली देखो 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। नीट में, जेई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो इन्हीं 4 टाइप के होते हैं। अब ये 4 टाइप्स की नेमिंग की आप स्टडी कर लो। इनका कॉमन मंत्र मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आपका स्कोर अच्छा आएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग से रिलेटेड, आप वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसी अप्रोच करनी है, वो एक मंत्र जिससे आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग को, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और गाइज, इन चारों पार्ट्स की आईयूपीएसी नेमिंग हम सेपरेट वीडियो में करेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले इस पार्ट की, एक वाले की देखो भाई, इस टाइप की, फिर देन इस ये एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि आप कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं, क्या सिंपल, इस बात को ध्यान रख लेना भाई और फिर अप्लाई कर देना। पहले आए पहले पाए, बस जो पहले आएगा उसका नाम पहले हो जाएगा। सिंपल, ये मंत्र रखें याद, बस कुछ भी नहीं करना। और 9 टाइप्स को भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको नेमिंग समझ आ जाए, इसलिए मैं इनको सेपरेट रख रहा हूं, ठीक है। सबके लिए एक ही फॉर्मूला रखिएगा, क्या, पहले आए वो पहले पाए, ठीक है। अब आ जाओ समझते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग इन 4 तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला, कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन। क्या मतलब है? देखो, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग आपको करनी होगी जिनमें जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा ना, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है, जब ये कैटायनिक हो मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। अब देखो, Cl के ऊपर -3 हो गया तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 3+। यानी कि ऐसे आयंस की नेमिंग, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं आप जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट ये वाला क्या हो, कैटायनिक हो, पॉजिटिव चार्ज रखता हो, ठीक है। पहले टाइप की नेमिंग हम यही स्टडी करेंगे। अदर एग्जांपल्स देख लो भाई, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, पीछे वाला क्या है, नेगेटिव। और जनरली मैं बता दूं, कोई भी कंपाउंड अगर आप लिख रहे होते हो तो जो पहला पार्ट आता है ना, वो आपको पॉजिटिव मिलेगा कैटायनिक, पीछे वाला क्या मिलेगा, नेगेटिव एनायनिक। अब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें पहले कैटायनिक पार्ट हो और वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, इनकी नेमिंग की एक खास बात होती है, क्या, इनके अंदर जब आप मेटल का नाम लिखते हो ना, तो सिंपल जो नाम है वही लिखते हैं, जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, प्लेटिनम, कोई चेंज नहीं करते। इसलिए हमने इसको सेपरेट बना रखा है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन रखता हो, यानी पॉजिटिव चार्ज रखता हो, ठीक है। ये भी देख लो, इसमें भी एक वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ऑल्दो ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, ये भी ध्यान रखना। कई बार हम सोचते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आयनिक और न्यूट्रल। गाइस, न्यूट्रल आपका ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है, बट दिस इज आयनिक, इसलिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में, आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल नहीं करते, देखो सारे के सारे न्यूट्रल नहीं लिख रखे हैं मैंने, तो ये कंफ्यूजन होता है कई बार, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। दूसरा टाइप क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, एनायनिक होगा। जैसे देखो, पहले वाला अगेन पॉजिटिव, ये वाला क्या, नेगेटिव, तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। सिंपल, ये समझ लो। कितना, K2 इस तरफ जाए, कितना होगा, 2 नेगेटिव। इस वाले में देखो, ये वाला पॉजिटिव पार्ट एंड आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, नेगेटिव। अगेन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है। इसमें देख लो ये वाला पॉजिटिव पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है भाई, एनायनिक। इनकी नेमिंग कैसे कर, इनमें भी अगेन एक खास बात होती है, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसके सेंट्रल मेटल एटम को आप डायरेक्ट लिख देते हैं जो भी नाम है उसका। बट अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उसका जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका नाम चेंज करते हैं। जैसे यहां पे प्लेटिनम है, इसको लिखेंगे प्लेटिनेट, गोल्ड होता लिखते ओरेट, आयरन होता तो लिखते फेरेट। अब यहां पे अगर आयरन होता है फी तो सिंपल आयरन लिखते हैं आप, पर अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर हुआ नेगेटिव चार्ज तो आप आयरन को लिखेंगे फेरेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरन को क्या लिखेंगे आप यहां, फेरेट। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट। अब खास बात देख लो, जनरली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं ना। ये ऐसा कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपके लिए क्वेश्चन है यहीं पे। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है क्लोरोफिल, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्लोरोफिल के अंदर एक प्रकार से। आपको बताना है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस एलिमेंट से बना होता है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, समझ ही गए होंगे वैसे तो दूसरा टाइप ये था भाई। तीसरा, दोनों को मिक्स कर दो, यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट देख लो, कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक पार्ट भी क्या हो भाई, कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स। इनकी नेमिंग कैसे, ये पढ़ेंगे। सिंपल, इस वाले को सिंपल लिखेंगे, कैटायन है, यही ऊपर वाला रूल। इस वाले प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखेंगे, इस वाले को प्लेटिनम लिखेंगे। यहां पे कोबाल्ट को सिंपल कोबाल्ट, क्रोमियम को क्रोमेट। ठीक है, होगी नेमिंग। देन फोर्थ टाइप में क्या है, नॉन आयनिक। देखो न्यूट्रल नहीं बोला, क्या बोला, नॉन आयनिक। अब ये जैसे आप इनको वाटर में डालोगे ये डिसोसिएट आयंस नहीं बनाएंगे, इसलिए नॉन आयनिक। ये वाले सब आयंस बनाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये वाला नेगेटिव पार्ट हो गया, समझे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या सीन है भाई, देख लो सिंपल, ये मेटल पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, आयंस नहीं है एक्चुअली, समझ पा रहे हो। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आयंस में ब्रेक नहीं कर रहे हैं, एक ही है बस, सिंपल। हालांकि न्यूट्रल है, साथ में न्यूट्रल है पर क्या है, नॉन आयनिक है, कोई आयंस नहीं बन रहे इन कंपाउंड्स की, इनकी नेमिंग करेंगे। तो इन चार पार्ट्स में हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है, वन बाय वन पार्ट्स की आपको वीडियो मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको एक कॉमन वीडियो मिल जाएगी जिनमें इन चारों का एक साथ डिस्कशन किया हो। ठीक है, ओके। अब इनकी नेमिंग का कॉमन तरीका समझ लीजिए। क्या, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, आईयूपीएसी नेमिंग ही होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोई कॉमन नेमिंग नहीं होती। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेते हैं, वही इसका कॉमन नेम अल्काइल अल्केन कहेंगे, आईयूपीएसी नेम में ऐसे, या सिंपल है। पहले आए पहले पाए का मतलब समझिए, देखो जो पार्ट पहले आ रहा है कैटायनिक एनायनिक, तो पहले नेमिंग होगी इस कैटायनिक पार्ट की, फिर इस वाले की होगी। इसमें बात करूं, पहले नेमिंग इसकी होगी फिर इसकी होगी, पहले नेमिंग इस वाले पार्ट की होगी फिर इसकी होगी, पहले इस वाले पार्ट की नेमिंग देन इसकी, पहले आई पहले नाम पाए। ठीक है, ओके। ऐसे जैसे सत्संगों में होता है ना, जो पहले पहुंच जाते हैं, जिनकी एंट्री पहले हो जाती है, उनकी टिकट पहले कट जाती है, उनको पहले नाम मिल जाता है भाई, जैसे राधा स्वामी सत्संग। ठीक, सिंपल, ओके। अब जो पहले आए उसमें देखो कौन है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला है ना। इसमें दो पार्ट है, एक तो मेटल सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ जुड़ा हुआ है जो भी, इन्हें कहते हैं लिगेंड्स। और क्या भी, लिगेंड्स। इसका क्या सीन है कॉम्प्लेक्स पार्ट में, ध्यान रखिएगा। यहां पे पहले सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है तो आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम पहले नहीं करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिए। पहले नेमिंग करेंगे आप जितने भी लिगेंड्स आ रहे हैं उनकी, सारे लिगेंड्स की नेमिंग करो पहले, लास्ट में हमारा आएगा कौन, सेंट्रल मेटल एटम, ये ध्यान रखना। अब लिगेंड्स में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हो उसका नाम पहले करोगे। जैसे यहां पे तो अकेला एक ही प्रकार का लिगेंड है, अमोनिया अमोनिया। यहां देखो, जैसे वाटर को लिखते हैं एक्वा, ये हो गया क्लोरीन को क्लोरिडो, तो ए पहले आ रहा है एक्वा में, ए पहले आ रहा है सी से, तो ए वाले जो भी कंपाउंड है उसकी नेमिंग क्या होगी, पहले। तो लिगेंड्स में पहले नेमिंग उसी की होगी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। अगेन, पहले आए पहले पाए, सेम, पहले आए पहले पाए, लास्ट में अपना क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम।
यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल एटम की नेमिंग करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। सेम इसकी नेमिंग होने के बाद इनमें क्लोरीन की, देन प्लेटिनम, इनमें हाइड्रोजन की, एल्यूमिनियम। पहले पोटासियम लिखोगे, फिर साइनाइड लिखोगे, फिर सेंट्रल एटम। पहले ये वाले लिगेंड्स लिखेंगे, फिर ये वाला आएगा, फिर इसके लिगेंड लिखेंगे, फिर ये आएगा। पहले ये लिगेंड्स लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम, फिर लिगेंड्स, फिर सेंट्रल एटम। ठीक है। इनमें पहले लिगेंड्स, फिर सेंट्रल एटम, पहले लिगेंड्स, सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, सेंट्रल एटम। इस तरीके से नेमिंग होगी। एक खास बात हो रही है बस, फाइनल कुछ नहीं है उसके बाद। जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं प्लेटिनम को, प्लेटिनम, इसके बाद हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन नंबर्स में। जैसे मान लो किसी के ऊपर चार्ज 1 है तो 1, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो 1, 2 है तो 2 रोमन में से, 3 है तो 3 रोमन में, 4 हो तो ऐसे लिख दोगे, 5 हो तो ऐसे। तो रोमन नंबर्स में आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट। ठीक है। और जनरली जो भी आप स्टार्टिंग में नाम लिखें वो स्मॉल अल्फाबेटिकल, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एक ये बात है। ठीक है। सिंपल शब्दों में 3 नियम है भाई। पहला, पहले आए पहले पाए, जो ध्यान रखना है। दूसरा, सेंट्रल एटम के जब नेमिंग कर रहे हो तो पीछे आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा, सेंट्रल एटम का नाम और लिगेंड का नाम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या लिखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लिगेंड्स हैं इनका सामान्य नाम, कॉमन नेम क्या है, और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इनका नाम लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना है। ठीक है। और गाइस ध्यान रखिएगा, एक छोटे से अल्फाबेट की मिस्टेक पूरा नेम गलत कर देगी। ऑक्सीजन स्टेट में अगर आपने गलत निकाल दी तो पूरा नाम आपका गलत माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यही है कंपटीशन, छोटी सी मिस्टेक आपका नाम हो जाएगा गलत। तो बहुत केयरफुल तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है। ठीक है। और गाइस नेक्स्ट वीडियोस में हम इन चारों पार्ट्स की नेमिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। अब किसी प्रकार की क्वेरी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।